हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है। तो आज का वीडियो मैंने शाम से स्टार्ट किया है। अभी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रात के खाने में जो बनाऊँगी उसी की तैयारी हो रही है। तो अभी जो है टमाटर कट कर रही हूँ। तो टमाटर की चटनी बनानी है मुझे, मीठी वाली जो चटनी होती है वही। तो उसके लिए टमाटर कट कर लिया है और जो खड़े मसाले होते हैं वो लिया है। और उसमें मैं डालूँगी खजूर जो होता है वो, और जो आम का होता है अमावट हम लोग बोलते हैं, वही मैं डाल के बनाऊँगी। तो चटनी बहुत अच्छी बनती है, अच्छी भी लगती है। इसे सरसों के तेल में ही मैं बना रही हूँ। इसमें खड़े मसाले मैंने डाले हैं, सूखी मिर्च डाली है, जीरा डाला है, सौंफ, और जो काली वाली मंगरेल होती है वही डाला है मैंने। और वो चटक गई थी तो टमाटर को मैंने डाल दिया है। टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाएंगे। तो इससे वो जल्दी बन भी जाती है। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, मिला के उसे ढक दिया है। तो इधर वो तब तक वो पकेगी, सॉफ्ट होगी, तब तक जो ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स तो नहीं है, अमावट काट लूँगी और जो खजूर है वो भी काट लूँगी। तो आज मैंने खाने के लिए कुछ भी तैयारी करके पहले से नहीं रखी थी। आज मुझे बहुत लेट हो गया था और बहुत देरी से ही मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि शाम को क्या हुआ है, फ़ोन आ गया है किसी किसी का, तो बातें होने लगी है। और जैसे अष्टमी पूजा है तो हम लोगों के यहाँ अष्टमी पूजा के लिए ना डेली जो है कुछ ना कुछ क्लीनिंग का तो काम चल ही रहा है। तो उससे जो है काम ज़्यादा हो ही जा रहा है। और फिर फ़ोन में वही बात होने लगा था अष्टमी पूजा को लेके ही, कि क्या क्या करना है, यही सब। जेठानी का फ़ोन आ गया था तो उन्हीं से बातें करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। और नेटवर्क प्रॉब्लम भी था तो अच्छे से बात भी नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से और भी ज़्यादा समय लग गया था। और यहाँ पे टमाटर मेरी गल गई थी तो यहाँ पे चीनी भी डाल दिया था मैंने, और चीनी को डाल के मैंने ढक दिया है। तब तक वो जैसे टमाटर और भी पकेगी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ जो सब्ज़ी बनाऊंगी मैं भिंडी, तो उसको भी कट कर रही हूँ। तो मैंने बोला ना, मैंने कुछ भी आज मतलब रात के खाने के लिए पहले से कुछ नहीं तैयार किया था। तो कट भी हो रही है और इधर चटनी भी बन रही है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो चटनी ठीक लग रही, पक गई थी। तो उसमें जो काट के रखा था वो ऐड कर दिया है। और ये ऐड करने के बाद ना चटनी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है और बहुत टेस्टी चटनी बनती है ये डाल के। चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं हम लोग। और चटनी बन के तैयार हो गई थी, गाढ़ी गाढ़ी दिख रही थी। ठंडी होने पे वो और गाढ़ी लगेगी, तो उसको बंद करके मैंने रख दिया। और यहाँ भिंडी कट हो गई थी तो अब भिंडी की भुजिया बना रही हूँ। तो बस मिर्च डाल के ही बना रही हूँ और थोड़े सूखे मसाले मैं डालूँगी। और मिर्च डालने के बाद आलू डाल दिया है। आयरन की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। तो जो चटनी बनाई है वो कढ़ाई रहेगी। ऐसे तो बनाती हूँ तो उसको खाली करके धो के ही कोई चीज़ बना लेती हूँ, लेकिन आज जल्दीबाजी थी, देरी होगी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी देरी होगी तो उसे अच्छा दूसरे कढ़ाई में बना लूँ और धो लूँगी। और सब्जी बन रही थी और इधर एक तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए भी बैठा दिया था। और भिंडी में मैंने सूखे मसाले डाले हैं, वही हल्दी डाला था, धनिया पाउडर डाला था। तो नमक अभी नहीं डालूँगी, नमक जैसे मैं बाद में डालूँगी 70% तक, जैसे भिंडी थोड़ी पक जाती है ना तभी डालती हूँ, नहीं तो चिपचिपी सी बनती है। और आटा भी इधर लगा लिया था। तो 10 मिनट थोड़ा सा रख दिया था रेस्ट होने के लिए। तब तक मैं अब भिंडी इस साइड में कर दी हूँ और इस साइड में मैं रोटियां भी बना लूँगी। आज मैंने भुजिया बनाना स्टार्ट किया था, भिंडी की भुजिया। तो 8:45 का समय हो चुका था, काफ़ी देरी हो चुका था। और देरी होती है ना तो थोड़ी हड़बड़ी भी हो जाती है। समय से काम होता है ना तो आराम से मतलब होता है कि चलो कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे काम होता रहता है। और देरी होने से मतलब मुझे तो लगता है हड़बड़ी हो जाती है मुझे। और खाना बनते बनते जैसे 9:30 तो बज ही गया था। उसके बाद जैसे बच्चों ने खा लिया, अभी भिंडी बनी भी नहीं थी, 5 मिनट लगे थे और बनने में। नमक डाल दिया था मैंने तो उसके 5 मिनट बाद वो भिंडी बन के तैयार हो गई थी।
तो भिंडी बनने के बाद ही बच्चों को साथ ही साथ मैंने खाना दे दिया था। मैंने 10-15 मिनट बाद ही खाना खाया था, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, तो किचन में आओ तो और मतलब काम करते करते गर्मी और ज़्यादा लगने लगती है, गैस के सामने खड़े रहो तो साथ ही साथ खाना खाने का भी मन नहीं करता है। तो जैसे 10-15 मिनट बैठ के रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैंने खाना खाया था। और आज काम भी बहुत जल्दीबाजी में हुई थी, तो उसके बाद किचन का जो सफाई का काम होता है वो था। तो अगर छोड़ दो तो फिर सुबह तो मुझे ही करना है, तो सारा काम जो है रात में ही मैं निपटा के ही सोती हूँ, जिससे सुबह में हो कि काम में आसानी होती है, और नहीं तो छोड़ के सो तो बहुत दिक्कत होती है। तो भले जितना ही बच जाए, तो यहाँ पे बच गया था ना 10:30 के करीब हो गया था जब किचन की मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ही देरी हो गई थी। ऐसे तो 9:45-10 बज ही जाते हैं डेली, और आज थोड़ा देरी से ही काम हो रहे थे। और जो लोहे की कढ़ाई थी वो धो के रखा था, तो उसमें पानी थी, तो किचन साफ़ करने के बाद, गैस साफ़ करने के बाद उसे मैंने गर्म कर दिया, नहीं तो इसमें जंग लग जाते हैं। तो धोने के बाद उसे मैं पानी को सुखा के ही रखती हूँ, नहीं तो ऐसे क्या है, ऐसे रख दो ना तो जंग वगैरह लग जाते हैं, और ऐसे ठीक भी रहता है रख दो लोहे की कढ़ाई तो। और ये वीडियो जो है सुबह का है, तो रात का तो जो हो गया था उसके बाद ये वीडियो मैंने सुबह में लिया था। और आज मुझे जैसे करनी है किचन की अपनी क्लीनिंग, तो मैंने आपको बताया भी कि अष्टमी है, तो अष्टमी के यहाँ हम लोगों के यहाँ पूजा होती है रामनवमी की, रात में होती है, तो किचन में ही होता है ये पूजा। तो इसलिए ना किचन को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया जाता है। तो नीचे जो है कुछ कुछ तो क्लीनिंग हो गई है, डब्बों को मैंने साफ़ कर लिया है, लेकिन जैसे ऊपर का ये जो भाग है टाइल्स खिड़कियाँ, ये मैंने साफ़ नहीं किया है। तो इसको मैंने पहले ही 2-4 दिन पहले से ही, जैसे 2-4 दिन पहले का तो नहीं है, 1-2 दिन पहले का ये वीडियो है, 1 दिन पहले का, तो पोंछ लिया है ना। तो पोंछ लूँगी तो अष्टमी के दिन इतना सारा काम एक ही दिन नहीं हो पाता है, उस दिन और एक्स्ट्रा सारे काम रहते हैं, तैयारी भी कुछ करनी रहती है, फिर से उस दिन व्रत भी रहता है, उस दिन एक ही दिन ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जैसे कुछ कुछ काम है ये क्लीनिंग वगैरह का, तो पहले से ही उसी लिए मैंने कर लिया है। और जैसा कि मुझे फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है, तो वो भी मैं आज ही कर लूँगी। उस दिन जो मतलब और भी काम रहेंगे छोटे मोटे, वो सारे करूँगी, तो उस दिन भी सारा दिन ही काम में ही निकल जाता है। तो अभी ऊपर का जो है ना वो क्लीनिंग हो गई थी मेरी, टाइल्स वगैरह साफ़ कर लिया था मैंने, गर्म पानी में ना थोड़ा सा सर्फ डाल के सारे टाइल्स को रगड़ दिया था, तो साफ़ हो गए थे। ऐसे तो ऊपर में चिपचिपे हो ही जाते हैं, टाइल्स खाना बनता है डेली, तेल के छींटे जाते हैं, तो नीचे का तो साफ़ होता रहता है, लेकिन ऊपर तो हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर चढ़ के क्लीनिंग करना हमेशा नहीं हो पाता है। और यहाँ पे नीचे जो सिलेंडर का एरिया है, सिलेंडर रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो कुछ थोड़ा सामान था, तो मुझे लग रहा था कि वहाँ भी थोड़ा मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ सारी चीज़ें हटा के। तो ये सब्ज़ी का बास्केट है जो आलू प्याज रखती हूँ मैं, लहसुन वगैरह, तो उसका भी सब पेपर वगैरह मैंने चेंज कर दिया, और इसको अच्छे से पोंछ दिया और नए पेपर लगा दिए इसमें, तो ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो जैसे पूजा रहेगी तो उस दिन मैं इसको बाहर, अभी तो यहीं पे रख रही हूँ, मतलब उस दिन फिर बाहर निकाल दूँगी। और पेपर लगा दिया है और सारी चीज़ें रख दी थी मैंने, जो भी डब्बे वहाँ पे रखती हूँ सिलेंडर के पास में, चावल का डब्बा मैं वहाँ पे रखती हूँ, तो उसे भी भीगे कपड़े से अच्छे से पोंछ के वहाँ पे फिर लगा दिया था। और इस साइड का तो सब बीच बीच में मैं पोंछती रहती हूँ, तो इधर का सब साफ़ ही है। और फ्रिज भी मुझे जैसे साफ़ करना है, तो फ्रिज का सारा सामान जो है मैं वो निकाल लूँगी। तो इसमें जैसे पूजा के दिन ना जैसे कुछ रखना होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता ही है, यूज़ होता ही है फ्रिज, तो उस लिए मैं साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से, कि उस दिन जैसे कुछ ज़रूरत पड़ी तो रखने के लिए तो साफ़ रहेगा फ्रिज, तो उसमें रख पाऊँगी उसमें। और फ्रिज जैसे है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ भी नहीं था मेरा, तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने पानी और थोड़ा सा उसमें विम जेल ले लिया था, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया था, और एक कपड़े से ही उसे मतलब चारों तरफ मैंने फैला दिया था फ्रिज में, कि आसानी से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और फिर एक दूसरे कपड़े से, गीले कपड़े से उसे पूरे फ्रिज को मैंने पोंछ दिया था अच्छे से, तो वो अच्छे से साफ़ हो गई है मेरी फ्रिज। और जो कुछ भी निकालना था धोने के लिए उसे मैंने निकाल दिया था।
सारे सेल्फ मैंने नहीं निकाले थे, जो सब्जियों का बास्केट होता है वो निकाला था और ऊपर का जो एक सेल्फ होता है वो निकाला था। जो भीतर में 2 है तो उसको मैंने कपड़े से ही साफ़ कर दिया था, तो वहाँ निकल नहीं रहा था क्योंकि मेरा फ्रिज जो है एक साइड में रखा हुआ था, तो निकल नहीं रहा था। लास्ट में मुझे फ्रिज को घसकाना ही पड़ा, क्योंकि फ्रिज नहीं घसकाऊँगी तो पीछे अच्छे से साफ़ कैसे होगा। आगे का तो एरिया जो होता है फ्रिज का साफ़ हो जाता है हमेशा ही, लेकिन पीछे का है उसे जब तक घसकाओ नहीं तो अच्छे से साफ़ नहीं होता है। और इसमें पानी भी भर चुका था, तो उसको भी मैंने कपड़े से लेके पूरा निचोड़ निचोड़ के निकाला और पीछे जो गंदगी हो गई थी वो भी अच्छे से साफ़ हो गया। तो मेरा किचन जो है बहुत ही आज एकदम अच्छे से साफ़ हो गया। फ्रिज के पीछे भी मैंने लास्ट में हटा के कर ही दिया। और जो सेल्फ वगैरह निकाले थे मैंने बास्केट, तो उसको विम जेल से ही रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इसको मैं अभी धो के यहाँ बास्केट में ही रख दूँगी सूखने के लिए। तो अभी गर्मियाँ है ना, तो ज़्यादा समय नहीं लग रहा है सूखने में, थोड़े बाद ही सूख जाएगा। उसके बाद ही मैं उसको लगाऊँगी फ्रिज में और सारा सामान रखूँगी, तो अभी थोड़ा समय लगेगा। तो आज के दिन तो मैंने इतने काम निपटाए, और जो भी बचा हुआ काम है वो अष्टमी के दिन होगा। किचन की जो स्लैब है, गैस है, और भी जो काम रहेंगे वो उस दिन ही सफाई होगी। और ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हो, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।